हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ तैयार होने पार्लर में। मैं और मेरी सिस्टर गए थे और मैं तैयार हुई थी। मेकअप बाय रमनीक नाम से एक पार्लर है, वहाँ पे बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। तो अभी मैं तैयार होने बैठी थी। मेरा आधा मेकअप जो हो चुका था और मेरे साथ एक जोल हो गया था कि मुझे सुबह सुबह हेड वॉश करके जाना था, बट मैं भूल गई थी जल्दबाजी में। और मेरी इस टाइप से कुछ ड्रेस थी। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ शादी में और ये है मेरी ननद प्रीति और दूसरी ननद अंकिता। और ये मेरी ननदें कम फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। और ये है नैन्सी, ये मेरी और पतिदेव की कॉमन फ्रेंड है। और इनके साथ मेरा बहुत ही प्यारा मतलब बॉन्ड है, दोनों के साथ, अंकिता और प्रीति के साथ। बहुत ही अच्छे से मेरे को हमेशा ट्रीट करती हैं, बहुत ही लाड़ प्यार दिखाती हैं और ये मेरी दोनों ही फेवरेट हैं। और इधर मैं कुछ बता रही थी और यहाँ पे था डेजर्ट का सेक्शन। और अपने घर की शादी का ना एक ड्रॉबैक होता है कि आपको कुछ खाने को नहीं मिलता। मतलब खाने का होता है बट फ्रेंड्स आई जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव आई जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा विश करना होता है या सब कुछ देखना होता है शादी में, तो खाना कहीं आपका रह जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो फास्ट फूड का सेक्शन था वो तो मैंने बिल्कुल भी वहाँ जाके मतलब कुछ नहीं खाया। और ये मिठाई वगैरह भी, पकोड़े वगैरह जो भी बने थे, ये भी नहीं मैं खा पाई। और इस साइड था फास्ट फूड का कॉर्नर। तो यही होता है अपने घर की शादी में। बट शाम का खाना मैंने फुली इंजॉय किया था क्योंकि उस टाइम मेरे को जो कुछ टाइम मिल गया था अपने फ्रेंड्स के साथ बैठने का। और यहाँ पे हो रखे थे डीजे का अरेंजमेंट और उस साइड था जो जयमाला वगैरह डालते हैं उसका। और इस साइड मेरी बहन करवा रही थी फ़ोटोशूट, डिम्पल भी आई थी। और ये भी सेम पार्लर में हम दोनों तैयार हुई थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी टचवुड। तो मैं भी इसके साथ फ़ोटोज़ करवाने लग गई। और बारिश की वजह से थोड़ा अरेंजमेंट मतलब लग रहा था बट अच्छा हो गया था। और यहाँ पे हो रही है रिबन कटाई की रस्म की वेट, मतलब जीजू और उनकी फैमिली जो बारात थी वो सारे एंटर कर चुके थे और मिलनियों की रस्म हो रही थी। तो यहाँ पे हरियाणा में इसको नीम झाड़ने की रस्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सालियाँ सारी खड़ी हुई थी, मैं भी खड़ी थी, बट मेरे को जाना था बाहर की साइड क्योंकि मेरे को करना था कुछ क्लिप्स शूट, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं खड़ी थी। और जो शादी की इम्पॉर्टेंट रस्में थी उनमें तो मैं आपको बिल्कुल ही 0% दिखूँगी क्योंकि मेरे को था कि मैं शूट कर लूँ और थोड़ा थोड़ा इनपुट मेरा उनमें भी था। और इधर देखिए मिलने की रस्म हो रही है, आप देख सकते हैं। और अभी होएगी पतिदेव की मिलनी, तो ये पतिदेव की मिलनी हो रही है। तो ये रस्म करने के बाद हुई थी रिबन कटाई की रस्म और मैं आ गई थी यहाँ पतिदेव के साथ और इनके फ्रेंड्स थे। और हमारी कायरा और श्वेता भी आए थे, उनके हस्बैंड भी आए थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट थे। ये अंदर अरेंजमेंट इसीलिए थे क्योंकि बारिश का भी मौसम था और डर था कि ज़्यादा बारिश ना हो जाए और सारा अरेंजमेंट ना ख़राब हो जाए। और यहाँ पे हैं हमारे पापा के फ्रेंड जो साइड में खड़े हैं, ये हैं हमारे राजेंद्र अंकल, पापा के बेस्ट बडी। और ये है टिब्बी से, बुंगा टिब्बी से, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं पापा के। और मेरे को स्पेशली बोलते हैं कि हमारी क्लिप्स ज़रूर शूट करना। इनको मतलब दोनों पापा और ये डांस कर रहे थे अंकल जी, तो बहुत अच्छी इनकी जो है वो फ्रेंडशिप है और ऐसे ही बनी रहे। और इधर इनकी मिसेस थे आंटी जी। तो ये आगे हैं हमारे मित्रगण, ये तीनों, और चौथा वो खड़ा, वो फ़ोन पे था। और हम तीनों चारों की मस्ती चल रही थी। मतलब ये कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं अपनी फैमिली ही मानती हूँ। मतलब मेरी फैमिली के बाद यही हैं 4 जने जिनको मैं सबसे ज़्यादा अपने मतलब क्लोज़ रखती हूँ। इनको सब कुछ पता होता है मेरी फैमिली के बारे में या मेरे बारे में। तो ये चारों हैं मेरे बेस्ट बडी। तो ये भी आलोक तो पहले ही आ चुका था शादी में, मतलब। और ये लग रही थी हमारी दीदी, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी इनकी ये लुक थी फाइनल।
और यहाँ पे मैं और पतिदेव करवा रहे थे वीडियो शूट, क्योंकि इसके बाद मुझे करनी थी ड्रेस चेंज। और मैंने 2 ड्रेस सिलेक्ट कर रखी थी। इसका मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मेरे पे अच्छी लगेगी, क्योंकि सभी बोल रहे थे कि कलर लाइट है, बट मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगी थी। और इसके बाद आ गई है रस्म दीदी को स्टेज पे ले जाने की, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। तो उधर स्टेज पे दीदी को छोड़ के मैं इधर आ चुकी थी। यहाँ पे बैठे हैं प्रीति, अमन, नैन्सी और मेरे फ्रेंड्स और मेरी सिस्टर और जीजू। तो ये इनकी भी कुछ बातें चल रही थी, मस्ती चल रही थी। मैं भी डिम्पल को छेड़ रहे थे, प्रीति कुछ बोल रही थी उसको। तो यहाँ पे इनकी भी मस्तियाँ चल रही है। और प्रीति भी सेम पार्लर में तैयार हुई थी जहाँ मैं तैयार हुई थी। और यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम दीदी को लेके स्टेज पे। और मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी। ये सूट मैंने बनवाया था स्पेशली, और ये सूट मैंने जागो के लिए बनाया था। मतलब जागो तो हमारे में निकालते नहीं है, बट डीजे नाइट के लिए बनवाया था। पर मुझे ये इतना पसंद आ गया था कि मैंने इसको रखा था फिर कि मैं शादी वाले दिन ही पहनूंगी। और यहाँ बहुत बेकार है बेटा। ये है मेरे फैमिली जैसे घर वाले, मायके वाले। ये फैमिली जैसे मायके वाले, मायके वाले। ये इसकी नवी लुक देखो, संतरी दुपट्टा कहा तो और वो की निगारा भाई बाबू ढीला टॉप लागे लू। तो यहाँ पे बैठे थे जीजू की साइड के मेहमान। और फाइनली मुझे मतलब खाने का मौका मिला। और इतना सारा खाना डाल के लाए थे अमन भाई। मतलब मेरे से खाया तो सारा नहीं गया, बट हाँ ये था। और इधर आ चुके हैं हमारे पंकज भाई, और ये भी खाने लग गए थे। तो यहाँ पे हम बस खाना एंजॉय कर रहे थे सारे जने। मतलब टोटली मज़े आ रहे थे सारे फ्रेंड्स से मिलके। और अभी हो चुकी है रस्म शुरू फेरों की। और इधर जीजू इधर देख के स्माइल पास कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि कुल्लू ब्लॉग बना रही होगी। और इधर बैठे हैं हमारी दीदी वगैरह सारे जने, जीजू। और सामने पंडित जी थे। पंडित जी को मैं भी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो ये जीजू को मतलब कुछ रस्में बता रहे थे। तो फ्रेंकली स्पीकिंग जो मेरी है शादी वो आनंद कारज से हुई है, तो मुझे फेरों की इतनी नॉलेज नहीं है। और मैं वहाँ पे बैठी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को करना था शूट। और अभी आ चुकी हैं दीदी, हमारी दीदी की एंट्री हो चुकी है। और बहुत ही सुंदर लग रही थी अभी, टचवुड। अभी हो चुके हैं दोनों फेरों के लिए खड़े। तो देखिए दीदी का लहंगा ना थोड़ा हैवी था, बट ये लहंगे की चॉइस मेरे को मतलब पहली नज़र में ही लहंगा पसंद आ गया था, बहुत ही सुंदर था। और अभी होएंगी इनकी फेरों की रस्म, तो आप इसको भी एंजॉय कीजिएगा।
सातवीं खोलेगी ना जहाँ पर थापे हैं ठीक है ठीक है और थापियां दे हो जाके कर मत्था नहीं कटाएंगे रोटी चक दी गया बड़ा तो करवा दिया मिनट लाइए हमारे ब्रांड न्यू टॉय ऊपर सिर पर उड़े